अस्सलामुअलैकुम। आलमी मरकज़ मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी से मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन राहत रमज़ान में। आज के इस स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ हम जिस मुबारक हस्ती से करने जा रहे हैं, आपका नाम हज़रत अब्दुल्ला शाह शत्तार रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी विलादत बासआदत हिंदुस्तान में हुई। आपके पीरो मुर्शिद का नाम शेख आरिद रहमतुल्लाह अलैह है और आपका सिलसिला नसब चंद वास्तों से होता हुआ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जाकर मिलता है। आप ज़ाहिरी और बातनी कमालात के मालिक थे और आपका शुमार कामिलीन औलियाओं में होता है। आप हज़रत सिलसिला शत्तार के बानी हैं और तैफूरिया सिलसिले में सबसे पहले बुज़ुर्ग हैं जिनको शत्तार का लक़ब दिया गया। सूफिया के नज़दीक इल्म शत्तार शुग़्ल बातनी को कहते हैं, जिससे फ़ना फ़िल्ला बका बिल्ला का मुकाम हासिल किया जाता है। आप शत्तारिया सिलसिले के बानी भी हैं और आज आप के जो मुरीदीन हैं वो शत्तारिया के नाम से जाने जाते हैं। आपका एक मशहूर कौल है, आप फरमाते हैं कि जब मेरे सीने में इल्म शत्तार उतारा गया तो अज़ल से लेकर अदल तक के जितने मामलात थे वो सब मेरे सामने ज़ाहिर हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुआरफत का वो मुकाम अता किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलसिला शत्तारिया पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी वजह आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका ख़ास फैज़ान हम पर जारी और सारी फरमाए और हमें आपकी तालीमात पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज के इस ट्रांसमिशन में आप सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत का अमल बताएं, ज़कात का तरीक़ेकार और तादाद भी तालीम फरमाएं। देखो, सूरह तौबा की आखिरी 3 आयतें, इनकी 3 में आसान तादादें बता देता हूँ कि अगर ख़वातीन करना चाहें तो 21 दिन तक या तो 360 मरतबा पढ़ें या 700 मरतबा पढ़ें या 1100 मरतबा पढ़ें। और अगर ख़वातीन सिर्फ़ इन्हीं तादाद तक पढ़ें इसको। और अगर मर्द अहबाब पढ़ना चाहते हैं तो वो 40 दिन तक रोज़ाना 360 पढ़ें, 700 मरतबा पढ़ें, 1100 मरतबा पढ़ें। इसके अलावा 40 दिन में 1.25 लाख मुकम्मल कर लें। 28 दिन पढ़ना चाहते हैं तो 4444 मरतबा पढ़ें। ये तादाद है। और जब इसकी ज़कात अदा करने बैठे हैं तो शराइत सारी वही होंगी कि मुसल्ला एक होगा, जगह एक होगी, तस्बीह एक होगी, वक्त एक होगा। ये सारी शराइत पे अमल पैरा रहेंगे और तर्क जलाली का परहेज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी कम से कम 11 मरतबा सूरह तौबा की आखिरी 3 आयत को लाजमी पढ़ें, दौरान ज़कात भी और फिर जब ज़कात मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद भी। और फिर मुदामत में कम से कम इसको 41 मरतबा, जो 360 की ज़कात अदा करें वो 41 मरतबा पढ़ें, जो 700 की करें वो 111 मरतबा पढ़ें और जो 1100 मरतबा पढ़ेंगे वो 363 मरतबा इसको मुदामत में रखेंगे। सही। ये तरीके का है। इसकी इजाज़त है आपकी तरफ से? देखें, जो 360 बार पढ़ेंगे, जो 700 बार पढ़ेंगे और जो 1100 बार पढ़ेंगे उनको इजाज़त है। अब ख़वातीन 21 दिन तक पढ़ें तो उनको भी इजाज़त है और मर्द अहबाब 40 दिन पढ़े तो उनको भी इजाज़त है। लेकिन जो 1.25 लाख पढ़ें यानी कि 3125 मरतबा रोज़ पढ़ेंगे या 4444 मरतबा रोज़ पढ़ेंगे 28 दिन तक, 3125 मरतबा पढ़ेंगे 40 दिन तक, उनको बाकायदा इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त लें और उसके बाद अमल शुरू करें। सही। शारिक भाई ये बताएं,
कि सहर बिल तफरीक की क्या अलामत होती हैं और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? देखिए, सहर बिल तफरीक के लिए जो है ना इलाज, तो सूरे बकरा की आयत नंबर 165, जी सूरे बकरा की आयत नंबर 165 रोज़ाना 101 मरतबा। और जब सूरे बकरा की आयत नंबर 165 पढ़ेंगे तो लफ्ज़ जब हुब्बन आएगा इशा के बाद पढ़ना है। और अगर कोई लेट सोता है, यानी कि बाज़ औक़ात हमारे कराची में ये एक ट्रेंड है कि लोग जो है वो फजर से पहले नहीं सोते, फजर के बाद सोते हैं या फजर से कुछ पहले सोते हैं, तो अच्छा ये कि वो ईशा के बाद पढ़ें। लेकिन जो शख्स ईशा के बाद, जो लोग नहीं पढ़ पाते, बाज़ औक़ात कारोबारी लोग होते हैं, वो रात में देर से घर में आते हैं, तो वो सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 165 रोज़ाना 101 मरतबा। और जिस शख्स के ऊपर सहर बिल तफरीक के मामलात होंगे उस शख्स के ऊपर दम भी करना है, उस पे पानी पे दम करके उसको पिलाना भी है। सही। और हर मरतबा जब हुब्बन लफ्ज़ आएगा तो इसकी 3 मरतबा तकरार करनी है, 101 मरतबा पढ़ना है। सही। इसकी अलामतें जो हैं वो अलामतें ये हैं कि जिस शख्स के ऊपर भी ये मामलात होते हैं वो अपने उन रिश्तों के लिए, उन रिश्तों से उसके दिल में नफरत पैदा हो जाती है जो रिश्ते बने ही मोहब्बत के लिए हैं। जैसे बाप को बेटे से, बेटी को माँ से, भाई को भाई से, बाप को बेटे से, बेटे को माँ से या बेटी को बाप से। तो इस तरह की जो है ना इंसान की सोच में ऐसी तब्दीली आती है कि उसको अपने घर वालों की अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती, उसको फिर अपने घर वालों की बुराइयाँ नज़र आती हैं। उसके घर वाले उसके लिए कुछ अच्छा भी करेंगे तो वो बुरा सोचेगा। उसके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भरी जाती है, सहर बिल तफरीक का जो मरीज़ होता है, कि वो हर शख्स से नफरत करना शुरू कर देता है, ख़ास तौर पे उन लोगों से जो उसके करीबी होते हैं, जो उसके मोहसिन होते हैं, जो उससे मोहब्बत करने वाले होते हैं, जिनसे वो मोहब्बत करने वाला होता है। उनके लिए उस शख्स के दिल में नफरत पैदा हो जाती है। और नफरत इस हद तक चली जाती है कि वो चाहता है कि या तो मैं इस घर से चला जाऊं या ये लोग इस घर से चले जाएं। बात करना तर्क कर देता है, साथ खाना खाने तर्क कर देता है, देखना पसंद नहीं करता। अगर बहुत ज्यादा ख्याल करने वाला होगा, केयरिंग होगा, तो वो सब कुछ खत्म कर देगा। हर चीज में अगर कोई ऐसा होता है कि मोहब्बत करने वाला होता है, किसी चीज का हिसाब किताब नहीं लेता, हिसाब किताब लेना शुरू कर देगा, शक की निगाह से देखेगा और हर वो अमल करेगा जिससे सामने वाले के दिल में भी नफरत पैदा हो, सामने वाला भी जो है ना उससे बदजन हो जाए। तो ऐसे मरीज के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 165 जो मैंने अभी बताई है, ये बहुत बेहतरीन और बहुत बाकमाल तरीका है ऐसे लोगों के इलाज का। सही। तो ऐसे लोगों का इलाज इससे किया जाए और इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरीन अमल और कोई नहीं है। और अगर कोई शख्स इस अमल को करे और उस शख्स को पानी पिलाए, उस अमल का दम करे उसके ऊपर, तो उसको किसी भी मुअल्लिज की भी जरूरत नहीं पड़ती। सही। और ये अमल सिर्फ और सिर्फ 21 से 41 दिन करे, उसके अंदर अंदर ही इंशाअल्लाह इसका मुकम्मल खात्मा हो जाता है सहर बिल तफरीक का। और वो बंदा दोबारा जो है वो अपनी रूटीन में आ जाता है और वो इस मर्ज से बाहर आ जाता है, ख़त्म हो जाता है मर्ज। सही। ये मसला जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अक्सर घरों में ये मसला होता है। जो आपने आयत बताई है इसकी खुसूसी इजाज़त भी आप दे दें। बिल्कुल इजाज़तें करें। अल्लाह ताला जिस मरीज़ के साथ भी ये मामला है, जिनसे भी हमसे सवाल पूछा है, अल्लाह ताला उनके घर में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमाए और उनको इस परेशानी से निजात दे। अक्सर लोगों का ये भी बड़ा मसला है, ज़्यादा उम्र होने की वजह से या जवानी में ही पाँव में जो है बहुत कमज़ोरी होने लगती है और ये कमज़ोरी की वजह से जो है इंसान माजूरी की तरफ चला जाता है। इस मसले के लिए कोई नुस्खा तालीम फरमाए।
देखिए, इसके लिए जो है ना प्रॉपर तरीके से इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी मैं एक नुस्खा बता देता हूँ। वो ये है कि मूसली ले लें, मूसली सफ़ेद, सही। उसको पाउडर करवा लें, और 4 मगज़ ले लें, उसको भी पाउडर करवा लें। 4 मगज़ जो है वो दोपहर में नाश्ते के बाद बकरी के दूध से, अगर ज़्यादा उम्र है, क्योंकि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो मैदा भी हर चीज़ को जल्दी हज़म नहीं करता जी। तो 4 मगज़ ले लें, उसको आधी चमची, आधी से जैसे जो चाय की चमची होती है ना, जी। उसका 1/4 हिस्सा वो 4 मगज़ उसको खाएं। और बकरी का दूध कोशिश करें कि 1 गिलास उसके साथ बकरी का दूध ले लें। सही। अगर बकरी का दूध नहीं है तो गाय का दूध ले लें। और रात में सोने से पहले, यानी कि खाना खाने के बाद और सोने से 1-1.5 घंटे पहले, मोस्टली सफ़ेद, वो भी इतनी ही ले कि चाय की जो चमची होती है उसका 1/4 हिस्सा। सही। वो बकरी का दूध अवेलेबल है तो बकरी के दूध के साथ, नहीं है तो फिर गाय के दूध के साथ रात में खाना खाने के बाद लें। यानी कि दिन में जो है वो 4 मगज़ लेने हैं और रात में मूसली सफ़ेद लेनी है। तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ में जो है ना काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। लेकिन जिस शख्स के साथ भी ये परेशानी है, ये शिकायत है, ये मर्ज़ है, उनको चाहिए कि बाकायदा किसी तबीब से रब्ता करें और अपना जिस्मानी इलाज कराएं, सही। ताकि इस मर्ज़ से जो है ना जल्द से जल्द वो बाहर आ सकें। और साथ में ये करें कि अगर तकलीफ़ ज़्यादा होती है तो रात को सोते वक्त हल्दी ले लें, थोड़ी सी कच्ची, उसको आधे कप दूध में ना पकवा के आधा कप दूध पी लें, तो उसकी तकलीफ़ में कमी आ जाती है सही। इसके पीने से। ये जो आपने हल्दी का बताया दूध के साथ, तो ये दूध लेंगे, ये बकरी का लिया जाएगा या गाय का, किस चीज़ में रहता है? गाय के दूध में। गाय के दूध। और कोशिश करें कि दूध कम ही पिए, यानी कि दोपहर में नाश्ते के बाद भी दूध आधा 1 कप ले लें या आधा गिलास ले लें। सही। रात में जो मोस्टली सफ़ेद के साथ लेंगे वो भी आधा कप ले लें, 1 कप ले लें या आधा गिलास ले लें। और फिर जब सोते वक्त लेंगे तो उसमें भी जो है ना तकरीबन उसमें आधा कप ले लें। सही। और इन तमाम चीज़ों के जो दूध का जो टाइमिंग होगी और जो नुस्खेजात खाने की जो टाइमिंग होगी वो तकरीबन उनको कम से कम 4 घंटे का गैप रखें। रात के खाने में, रात के खाने के साथ और सोने के साथ कम से कम 4 घंटे का गैप रखें। और अगर इस मर्ज़ से फिर भी सेहतियाबी नहीं मिलती, वैसे इंशाल्लाह इसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, लेकिन मुकम्मल सेहतियाबी के लिए जो है ना किसी बाकायदा तबीब से रब्ता करें। तारिक भाई, एक भाई ने ख्वाब की ताबीर के हवाले से रब्ता किया है और वो कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में ये देखता हूँ कि मैं एक जगह से गुजर रहा हूँ और वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते हैं जो कि मुझे घूर रहे हैं और मेरे दामन को पकड़ रहे हैं। और वहीं पर मैं एक शख्स को देखता हूँ और मैं उसके पास जाता हूँ, उससे कहता हूँ कि मुझे आप अपना मुरीद कर लो। वो शख्स कहता है कि नहीं, मैं तुम अपना मुरीद नहीं करूँगा, तुम मियाँ हुजूर के पास जाओ और उनसे जाकर तुम मुरीद हो जाओ। इसकी क्या ताबीर होगी? देखिए, इसकी ताबीर यही है कि वो मियाँ हुजूर के पास आए, मियाँ हुजूर से बैत ले लें, ताकि जो भी उनके दुश्मन हैं, जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अब चाहे वो जादू के ज़रिए या ज़ाहिरी ज़िंदगी में, जी। तो इंशाअल्लाह उनसे भी उनकी जो है वो जान छूट जाएगी, महफूज हो जाएंगे, उन पे गालिब हो जाएंगे। और मियाँ हुजूर से बैत लें और बैत होने के बाद इंशाअल्लाह ये अलामत है कि, ये इशारा है कि बैत होने के बाद इंशाअल्लाह जो भी परेशानी ज़िंदगी में चल रही है उससे इंशाअल्लाह निजात मिल जाएगी। सही। ये इरशाद फरमाएं कि आसमानी और नागानी आफात से हिफाजत के लिए किस चीज़ का सदका दिया जाए? देखिए, इसके लिए तीतर या फिर बटेर जी। दिन मंगल का रखें। और जो शख्स भी नागहानी आफत या आसमानी बला से जो है वो महफूज रहना चाहता है, वो ये करे कि तीतर या बटेर मंगल के दिन ले आए और कम से कम इतना तंदुरुस्त हो कि 1 से 2 अफराद जो है उसको पेट भर के खा लें। सही। उसको जो है वो 21 मरतबा अपने ऊपर से उतारे, उसके ऊपर हाथ रखे और किसी ऐसे शख्स को दे दे जो उसको पकाकर खा ले। सही। हाँ, तो इंशाल्लाह उसका सदका हो जाएगा। ठीक। एक भाई हैं, सवाल करते हैं कि काफ़ी पुरानी खांसी है और दमा का भी मसला है, इसके लिए कोई हल तालीम फरमाएं। देखिए, पुरानी खांसी और दमे का जो है ना
जो नुस्खा बता रहा हूँ उससे बाज़ औक़ात जो है वो इलाज हो जाता है, लेकिन अगर कोई पुरानी खांसी या पुराना दमा हो तो उसका बाकायदा इलाज करवाया जाए, सही। वरना वो इंसान को जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला कर देता है। ठीक है, इसके लिए इनको ये चाहिए कि अगर खांसी ज़्यादा है तो और खांसी को फ़ौरन रोकना है तो वो आधी चमची शहद लेके उसमें थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च पाउडर उस पर छिड़क कर उसको हल करके वो फ़ौरन खा लें तो खांसी तो फ़ौरन रुक जाती है कुछ वक्त के लिए। और दमे के लिए इनको चाहिए कि अदरक दालचीनी का कावा बनाएं और उसमें जब वो कावा तैयार हो जाए तो उसमें शहद और हस्बे जायका नींबू वो इस्तेमाल करें और गुड़ थोड़ा थोड़ा सा खाते रहें और उस कावे को पीते रहें। रोज़ाना रात को खाने के बाद सोने से पहले ये कावा पिए तो इंशाल्लाह दमे में बड़ा फाका होता है इससे। ठीक। एक भाई का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, कहते हैं कि इबादत में इखलास किस तरह से पैदा किया जाए? देखें, इबादत में इखलास जो है ना सिर्फ इनकी नीयत से पैदा होगा। सही। ये कोई भी अमल करें, कोई भी इबादत करें, किसी चीज़ की भी ज़कात अदा करें या किसी भी चीज़ की जो है वो चिल्ला कर रहे हैं या इबादत कर रहे हो तो उसमें नीयत कोई ना हो और कोई भी दुनियावी हाजत के लिए ना करें। सही। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना रब्बे ताला की रजामंदी इनका मकसद हो और वही इनकी नीयत हो तो इंशाअल्लाह जो इस नीयत से करता है अल्लाह ताला उसके दिल में खुद ही इखलास पैदा कर देता है। सही। एक खातून का सवाल है, इनकी उम्र 75 साल है, पेशाब का मसला है, रुक रुक कर आता है और ब्लड प्रेशर भी है, इसके लिए कोई हल तालीम करना? देखें, ब्लड प्रेशर के लिए भी असरोल बहुत अच्छी चीज़ है और पेशाब अगर रुक रुक के आता है तो इसके लिए गोकरू ले लें, गोकरू को बारीक पिसवा लें और बारीक पिसवा के आधी आधी चमची सुबह नाश्ते के बाद रात खाने के बाद इस्तेमाल करें। और हाई ब्लड प्रेशर के लिए असरोल बहुत नायाब चीज़ है, अगर उसको आधी आधी चमची रोज़ाना खाएं, चाय की चमची 1/4 हिस्सा। वरना एक तरीक़ेकार और है कि अगर इनको शुगर नहीं है तो ये आंवले का मुरब्बा ले लें, एक आंवला उसमें से उसको धो लें, उसको लेके और उसको धोने के बाद उसको फिर पानी में जो है ना रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी में उसको भिगो दें और सुबह उठ के उस आंवले को निकाल के उस आंवले को सुबह निहार मुँह खाएं तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर जो है वो एतदाल में आ जाता है। सही। एक भाई का सवाल है, कहते हैं कि हार्ट बाईपास हुआ है, उसकी सर्जरी हुई है अभी और उम्र 60 साल है और डायबिटीज़ का ही मसला है, या हार्ट बाईपास की सर्जरी के लिए भी कोई हल बताएं? और डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, वज़न भी बहुत तेज़ी से कम होता है, इसके लिए भी कोई हल बताएं? देखिए, इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं वज़न कम होने के लिए और शुगर के लिए। बेहतरीन चीज़ है कि कलौंजी और मेथी दाना, ये दोनों चीज़ें हम वज़न ले लें। मेथी दाना लें, मेथरा ना लें, क्योंकि मैं अक्सर बताता हूँ मेथी दाना और मेथरे का फ़र्क। मेथरा बड़ा होता है, मेथी दाना छोटा होता है। मेथरा और कलौंजी आधी आधी चमची रात में भिगो दें 1 कप पानी में और सुबह उठ के उसको खाएं और उस पानी को पी लें तो इंशाअल्लाह जो शुगर की वजह से सेहत ख़राब हो रही है वो भी ख़राब नहीं होगी, शुगर भी कम होगी, शुगर भी नॉर्मल रहेगी और दिल को भी तक़वियत मिलेगी। सही। एक भाई ने हैदराबाद से, कहते हैं कि अगर जादू के ज़रिए जिनसी बंदिश लगा दी गई है तो इसका हल किस तरह से किया जाए? देखिए, इसके लिए जो है ना इनको चाहिए कि ये 2 छुआरे ले लें रोज़ाना की बुनियाद पे और उन छुआरों के ऊपर 41 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। आयतल कुर्सी पढ़कर उस पर दम करें और वो छुआरे रोज़ाना की बुनियाद पर खाएं। सही। तो इंशाअल्लाह जिनसी जो बंदिश होती है वो ख़त्म हो जाती है। एक भाई का मसला है, इनके दिमाग की रगें जो हैं वो सिकुड़ने लगी हैं और तकरीबन 5 साल का अरसा हो गया है, ठीक से चला भी नहीं जाता, इसके लिए कोई? देखें, एक जो है ना बहुत ही लाजवाब अमल है और बहुत लाजवाब नुस्खा है, बहुत आसान है, इसीलिए लोग इसको नहीं करते, समझते हैं कि ये इससे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन जिसने इसको अपनाया है वो जानता है कि इसकी अफादियत कितनी है। जिस शख्स को भी जिस्म में किसी भी रग का सूखने या सिकुड़ने की शिकायत हो ना, वो अपनी नाक में रोज़ाना सरसों का तेल डालना शुरू कर दे। अपनी नाक में रोज़ाना सरसों का तेल डालें, अपने तलवों पे सरसों का तेल लगाएं, उसकी मालिश करवाएं
तो इंशाअल्लाह जितनी भी रगें सुकड़ रही होंगी वो रगें सुकड़ना बंद हो जाएंगी और अपनी जगह पर आ जाएंगी। सही। एक बहन का सवाल है, कहती है कि मेरी उम्र 21 साल है और तकरीबन 11 साल से जो है दूर की नज़र मेरी कमज़ोर है, इसके लिए कुछ पता नहीं। देखिए, इसके लिए इनको चाहिए कि ये बादाम और किशमिश 7-7 दाने रात में भिगो दें, सुबह उठकर उसको छानें और वो खा लें, और भुने चनों का इस्तेमाल करें। और साथ में सुबह निहार मुँह, जब सुबह बिल्कुल सुबह का फजर का टाइम होता है ना जी, उस वक्त ये किसी पार्क वगैरह में चली जाए और वहाँ पे ग्रास देखें जिस पे शबनम गिर रही हो, उस पे जो है ना नंगे पैर चलें, बिना चप्पल के चलें, तो उससे भी जो है ना नज़र में बड़ा जो है ना अफाका होता है इसके करने से। ठीक। एक खातून का मसला है, उम्र 55 साल है, घुटने में बहुत दर्द रहता है और डॉक्टर ने जो है घटिया का मर्ज बताया है, इसके लिए कोई हल डालें? देखिए, इसके लिए इनको चाहिए कि मोस्टली सफ़ेद, हल्दी, ये 2 चीज़ें ले लें, इसको पिसवा लें और आधी आधी चमची रोज़ाना सुबह शाम नाश्ते और खाने के बाद लें। और दूध का इस्तेमाल जो है ना वो रखें, ज़्यादा से ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करें, दूध पिए, और दूध में जो है ना हल्दी और अदरक शामिल करके उसको पका के वो दूध पिए, तो इंशाल्लाह इस मर्ज़ में काफ़ी अफाका हो जाता है। शारिक में कुछ इस्तिखारे भी लोगों के मसाइल हैं, आप तक पेश करते हैं, उनके जवाब आपसे लेने। एक साहब हैं, उनके वालिद साहब पर जो है कैफियत सी आती है और एकदम जलाल जाहिर होता है और ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हैं, हक हक पुकारते हैं और या हय्यू या कय्यूम का जिक्र करते हैं, तो ये क्या किसी बुजुर्ग की हाज़िरी है या कोई और मामला है? क्या मामला है इनके साथ? ये कहाँ से रब्ता किया इन्होंने? ये भाई इंडिया से हैं। अच्छा, इनको चाहिए कि इनके साथ जो है ना, देखें, 2 बातें हो सकती हैं, या तो कोई अच्छा जिन्नात है जी, उसकी हाज़िरी हो रही है, या फिर कोई बुज़ुर्ग है उनकी हाज़िरी हो रही है। ठीक है, इनको चाहिए कि किसी बुज़ुर्ग या कोई ऐसा शख्स जो रूहानी इलाज मुआलजा करता हो, इंडिया में हो, उसको ये सामने बिठाएं और उसको बोले कि इस चीज़ को हाजिर किया जाए और इससे बात की जाए और इसका मकसद जाना जाए। तो जो वो उसका मकसद हो या जो वो बात बोले उस पर फिर अमल पैरा रहे, तो फिर वो हाजिर भी नहीं होगा और इनके लिए बहुत अच्छा होगा, वो मुआवनत भी करेगा। अगर कोई बुजुर्ग होंगे तो उनका फैज़ भी मिलेगा और उनसे मदद भी मिल सकती है। सही। हाँ। एक खातून का मसला है, कहती हैं कि अक्सर बीमार रहती हूँ और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और दिल के 2 वाल्व भी तब्दील हुए हैं, रूहानी तौर पर चेक फरमा लें, कोई मामला तो नहीं? नहीं, इनके साथ कोई मामला नहीं है, इनका जिस्मानी मामला है, जिस्मानी मर्ज़ है, और ये जो है ना अपने मर्ज़ के बारे में सोचती बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इनके सर में दर्द रहता है। इनके साथ कोई जादू वगैरह की अलामत या कोई मामला नहीं है। सही। एक साहब है, कहते हैं कि तकरीबन 20 साल हो गए, जो भी काम करता हूँ, कोई भी कारोबार करता हूँ, कुछ भी कर लूँ, उसमें मुझे आखिरकार नुकसान होता है, इसकी क्या वजह है? देखिए, इनके साथ बंदिश का मामला है और ये राब्ता करके बाकायदा इलाज करवाएं। सही, दुआ करवा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या रब्बुल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन, जितने मोमिन मोमिनात मुस्लिमात इस ज़मीन पे मौजूद हैं, हयात हैं और जिस परेशानी जिस बीमारी में मुब्तला है, या रब्बुल आलमीन उनकी उस परेशानी उस बीमारी को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों ने हमसे दुआ का कहा तो उन सब के दिलों का हाल जानता है। या रब्बुल आलमीन, जो हमसे सवालात करते हैं, अपनी बीमारी का बताते हैं, या रब्बुल आलमीन उनकी तमाम तर दुख दर्द तकलीफ़ बीमारी परेशानियों से उनको निजात दिला। या रब्बुल आलमीन उनकी हर हाजत को कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके दिलों में, उनके घरों में, हमारे दिलों में, हमारे घरों में अपनी नेमतें, अपनी बरकतें, अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। या रब्बुल आलमीन मियाँ हुजूर को उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मियाँ हुजूर का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमा। या रब्बुल आलमीन मियाँ हुजूर को जोड़ जोड़ तवानाई अता फरमा।
या रब्बुल आलमीन हमें इसी तरीके से इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन मुझ समेत हम सब को दीन की सिलसिले की मियाँ हुजूर की मखलूक खुदा की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा बिल खैर फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।